कैंडल को सस्टेन, बायर इसको रोक नहीं पा रहे हैं। जैसे ही दूसरा प्राइस एक्शन बना, मेरे एसएल के पास एसएल लगाया, एंट्री किया, 1:1 2 3 और इतना लंबा नहीं, बस 1:1 2 मिल जाए बहुत है, इसमें ज्यादा लालच नहीं करना है। इसमें 1:1 भी मिले तो अच्छा है एसएल को ट्रेड करते हुए। ठीक है, इस तरह से प्राइस को रीड करते हैं। चलिए एक और दिखाता हूँ आपको। अब देखिए चार्ट पे, अब सपोज करिए मैं आपको कुछ चीजें और दिखा देता हूँ। अब यहां से देख रहे हैं आप, गिर रहा है प्राइस, यहां से गिर रहा है। अब देखिए इसमें कैसे हम सपोर्ट एक्शन कैसे मार्क करेंगे। अब देखिए ये हाई को मत देखिएगा, यहां से तो प्राइस गैप अप हुआ था। अब देखिए पिछले दिन इस तरह से गिर रहा था, 2 दिन हमने देख लिया। देखिए अब तीसरे दिन से हम लोग अंदाजा लगाएंगे। देखिए इस दिन को हम लोग रीड करने के बाद इस दिन का अंदाजा लगाएंगे। तो अब इस दिन को हम लोग रीड करते हैं। पहले अगले दिन का हमें अंदाजा लगाना है, तो मैं पहले पिछले दिन का रीड करूंगा। देखिए पिछले दिन क्या हुआ था, मार्केट गिर रहा था लेकिन सस्टेन करने लगा, यानी बॉटम बनाने लगा, यानी मार्केट एक तरह से सपोर्ट बनाने लगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है। देखिए पहले भी यहाँ पे सपोर्ट ले, यही रेजिस्टेंस था, यही बाद में आप सपोर्ट बनाने लगा। यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करने लगा ये। अब जब ये सपोर्ट से बाउंस हुआ, लेकिन हमें एंट्री नहीं करनी, क्योंकि टारगेट मिल जाता है तब हम एंट्री करते हैं। यही मैंने बताया ना कि एक मैंने लिक्विडिटी ग्राफ इसको पहले बताया था उस। अब देखिए यहाँ से खुला, अब बड़ा गैप अप खुल गया। इस दिन को हमने रीड कर लिया, हमने मार्क कर लिया कि चलो भैया ये इसका जो है, देखिए चार्ट बड़ा कर दो। अब देखिए अब हमने मार्क कर लिया कि ये इसका लो है पिछले दिन का, और ये इसका हाई है। अब हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब बड़ा गैप अप हुआ, तो अब हमारे पास हाई लो के पास तो खुला नहीं, तो अब हम क्या करेंगे। हमने देखा सपोर्ट से बाउंस किया, लेकिन पहली कैंडल नेगेटिव है 5 मिनट की। मैंने क्या बोला, सेकंड प्राइस एक्शन, पहली बार आप जाने दीजिए। अगर ये हाई निकालता तो फिर हम हाई के ऊपर प्राइस एक्शन देखते हैं बाय के लिए, लेकिन क्या किया इसने 50% के आसपास से जाके वोलेटिलिटी करंट वापस आने लगा। ये हुआ इस तरह से, ये हुआ, ये प्राइस एक्शन जब बना तो अब क्या करेंगे, 2 तरीके, या तो लो ब्रेक होने दी या तो सेकंड प्राइस एक्शन। पहला प्राइस एक्शन इस तरह से बना, इस तरह से गिरा, आया, यहां से जब गिरे ये, तो यहां पे आप ट्रेड बनाइए। पहला प्राइस एक्शन नहीं, दूसरे प्राइस एक्शन, यहां पे एंट्री बनाइए, इसी प्राइस एक्शन के ऊपर कैसे लगा लीजिए, यानी यहां पे एंट्री देखिए। प्राइस एक्शन कैसे, प्राइस एक्शन बिना कुछ नहीं आता आपको, सपोर्ट रेजिस्टेंस खींचना कुछ नहीं आता, ट्रेंड लाइन खींचना। तब मैं बता रहा हूं कैसे आप प्राइस एक्शन देख के पिछले दिन का गैप अप, अब देखिए हाई के ऊपर खुला है, इसका लो है। अब वहां से पहली कैंडल जबरदस्त नेगेटिव है, जब तक पहली कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है तब तक हम बायर तो नहीं बनने वाले हैं, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा गैप अप खुला है, और पिछले दिन सपोर्ट देके भी अच्छा टारगेट देखिए यहाँ से यहाँ तक दे दिया है। तो ये सब नॉर्मल थिंकिंग में बता रहा हूँ कैसे डिटेलर सोचता है ट्रेडिंग करते समय। तो आपको 80-90% लोग की तरीके नहीं सोचना है, जो 10-20% लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से, उनकी तरीके सोचिए, तो आपको प्राइस एक्शन से ही ट्रेड मिल जाएगा। मैं आपको प्राइस एक्शन और चार्ट ट्रेडिंग दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए जहां जैसे ही दूसरा प्राइस एक्शन बना, मैंने बताया यहाँ पे एंट्री बनाइए, एसएल लगाइए, 1:1 2 खत्म, निकल जाइए, उतना रुकने की जरूरत नहीं। 3 भी मिला है लेकिन 4 भी मिला है, लेकिन उतना मत रुकिए, खत्म। अब देखिए एक और सिखा देता हूं, एक लास्ट, देखिए कैसे आपको अगले दिन की तैयारी करनी है। अब इस दिन की तैयारी करनी है, तो हम इसके पिछले दिन जाएंगे। देखिए एक दिन पहले जाना होगा अगले दिन की तैयारी के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे आप फॉरवर्ड टेस्टिंग करेंगे। अब ये है, इस दिन को देख के हम इस दिन को ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग हाई को मार्क कर देते हैं, सिंपल। जो भी लोग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा ध्यान से करने की जरूरत है। अब यहां से ये दिन शुरू हुआ, कुछ इस तरह से चालू हुआ, यहां देखिए ये रहा इस दिन का हाई पिछले दिन का, और ये रहा इसका लो, ये रहा लो। अब मैंने देखा लो पे आके सपोर्ट ले रहा है। पहली कैंडल नेगेटिव बनने का मतलब ये नहीं, प्राइस हमें सेकंड 2 प्राइस एक्शन देखना है। देखिए साइडवेज मार्केट हो जाता है तो एसएल देके हटा दीजिए। जब मार्केट 10-15-20 मिनट तक आपके फेवर में मूव नहीं कर रहा है, तो मूव नहीं कर रहा है, तो अगर आप ऑप्शन ट्रेड तो बिल्कुल निकल जाओ। 10-15 मिनट 20 मिनट से ज्यादा नहीं रुका जाता ऑप्शन ट्रेडिंग में। 15 मिनट के अंदर हालत के अंदर सौदा काट दो, अगर फेवर में नहीं जा रहा है तो लॉस हो रहा है। या तो फ्यूचर लियो तो थोड़ा देर आप आधा घंटा पौन घंटा रुक सकते हो, या स्टॉक ट्रेडिंग कर रहे हो तो तब भी रुक सकते हो आधा पौन घंटा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग कर तो बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि वहां पे आपका डिके होगा, आपको लॉस होने लगेगा। मॉर्निंग में तो रुक भी सकते हो 10:30-11 बजे तक, उसके बाद तो बहुत तेजी से डिके होता है। और सेकंड हाफ में 1:30 बजे के बाद 2 बजे के बाद तो और डिके होना शुरू होता है, 2:30 बजे के बाद तो बहुत ज्यादा डिके होता है, तो वहां पे फिर बिल्कुल ट्रेडिंग मत करना। अब देखो पहले आया ये, अब देखिए लो के पास ये लो को ब्रेक नहीं किया, लो पे क्या कर रहा, सस्टेन कर रहा है। मैंने बताया यहाँ पे प्रीवियस सपोर्ट भी था, लाइन खींच दी थी।
अभी सपोर्ट से बाउंस हो रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, वेट करेंगे। हमें वेट करना है सेकंड प्राइस एक्शन का। यहां से आया, इस तरह से गया, अब ये सेकंड प्राइस एक्शन में ब्रेक किया। अब यहां पे जब ब्रेक करा तो यहां एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी। अब एसएल बड़ा हो रहा है, मान लेते हैं यहां पे आता, यहां का एसएल हो रहा है, एसएल बड़ा है काफी, लेकिन चलिए मान लेते हैं ये एसएल हो रहा है। अब लेकिन मैं इतना बड़ा एसएल नहीं, जहां से ब्रेकआउट हो उसी कैंडल के जो वीक है यहीं का एसएल लगाइए। अब इस केस में क्या हुआ, यहां से ऊपर गया, आया, आपका एसएल हिट हो गया, एसएल दे दीजिए, खत्म। यहाँ पे प्राइस एक्शन आपका काम नहीं किया, इसके हाई को नहीं क्रॉस किया, जबकि मैंने बताया था कि जब पहली कैंडल का हाई ब्रेक हो तब एंट्री करना है। लेकिन मान लीजिए सपोर्ट है तो हम एंट्री पहले भी कर सकते हैं कि चलो आया, सपोर्ट से बाउंस किया, तो आप मान लेते नहीं कर पाए, एसएल हो गया। वरना मेरे हिसाब से तो जब तक ये हाई ब्रेक ना हो तब तक एंट्री नहीं बनती है, क्योंकि ये साइडवेज मार्केट है। देखिए एक जोन में पता लगा, बाद में जो इसने सेकंड हाफ में जाके उसी का ब्रेकआउट दिया, तो मान लेते किसी दिन एसएल हो तो दे देना है, दिमाग नहीं लगाना। अब देखिए इसी चार्ट पे मैं टेक्निकल खींचना सिखाता हूँ सब चीज। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको सिर्फ प्रॉपर्टी मैं नॉर्मल बिना देखे आपको पिछले लाइव चल के पीछे जाके दिखा रहा हूँ कैसे मैं चार्ट रीड करता हूँ। अब देखिए अब टेक्निकल एनालिसिस